उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर बीहड़ में प्रताप नेर ग्राम रूरा में यमुना नदी के किनारे पिलुआ बजरंगबली का मंदिर स्थापित है। इस मंदिर के महाभारत काल से जुड़े होने की मान्यता है। इटावा शहर से महज 10 किलोमीटर दूरी पर स्थापित पिलुआ हनुमान जी की मूर्ति एक ऐसी मूर्ति है जो पूरे विश्व में आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। यह मूर्ति दक्षिण मुखी लेटी हुई प्रतिमा है और उनका मुंह खुला हुआ है। इनको जो भी भक्त प्रेम और स्नेह से भोग लगाता है तो एक ही लड्डू में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वरना घमंड तो इस मंदिर में कई महापुरुषों का टूटा है। कई घमंडी पूरे राज्य का भोज भगवान जी को चढ़ाने के बाद भी उनकी भूख नहीं मिटा सके थे। मंदिर के इतिहास को बताते हुए मंदिर के साधुओं ने बताया कि स्वामी तुलसीदास जी के द्वारा उस समय इस राज्य के राजा हुकुम तेज प्रताप सिंह चौहान को बताया गया था कि इस स्थान पर भगवान हनुमान जी की प्रतिमा नीचे दबी हुई है, उसे निकालकर वहां मंदिर का निर्माण कराया जाए। इसके बाद राजा ने उस जगह की खुदाई कराई तो पीपल के पेड़ की जड़ों के अंदर लेटे हुए मुख खुली हुई बजरंगबली की प्रतिमा निकली। इसके बाद राजा ने उस समय मंदिर बनवाया और भगवान बजरंगबली की प्रतिमा को उसी स्थान पर स्थापित करा दिया। उसके बाद राजा को घमंड हो गया कि उन्होंने भगवान बजरंगबली का मंदिर बनवा दिया है, जिस पर बजरंगबली ने उनका घमंड तोड़ा। दरअसल जब राजा उन्हें भोग लगाने पहुँचे तो उन्होंने धीरे धीरे करके पूरे राज्य का अन्न जल ग्रहण कर लिया, लेकिन फिर भी उनकी भूख नहीं मिटी। फिर भी राजा का घमंड नहीं टूटा और उन्होंने पूरे राज्य से दूध इकट्ठा करके बजरंगबली की प्रतिमा को पिला दिया। इसके बाद भी उनकी भूख नहीं मिटी। राजा ने हार मानी और उनकी पत्नी ने श्रद्धा भाव से उन्हें थोड़ा सा दूध पिलाया और लेटे हुए हनुमान जी को डकार आ गई। सीता जी की खोज करने के लिए हनुमान जी लंका की अशोक वाटिका में बैठी सीता माँ को मिलने पहुँचे थे तो उसी समय रावण माँ सीता को खड़ग दिखाकर धमका रहा था कि 1 मास में अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें अपनी कृपाल से वध कर दूंगा। और यह कहकर वहां से चला गया। हनुमान जी माँ सीता के सम्मुख पहुंचे और उनसे कहा कि मुझे आपका पता लगाने के लिए मेरे प्रभु श्री राम ने भेजा है, जल्दी ही वह आपको यहाँ से ले जाएंगे। जिस पर माँ सीता ने हनुमान जी को अपने हाथ का चूड़ामणि उतार कर दी और कहा कि प्रभु से कहना कि 1 माह से पहले मुझे यहाँ से ले जाएं। अगर इससे ज्यादा देरी हुई तो वो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। जिसके बाद रावण के पुत्र मेघनाथ ने बजरंगबली को ब्रह्मास्त्र से कैद कर लिया और रावण के सम्मुख जाकर प्रस्तुत कर दिया। जिसके बाद बजरंगबली की पूंछ में आग लगाकर उनको मारने का प्रयास भी किया गया, लेकिन बजरंगबली ने उसी पूंछ से पूरी लंका को जला दिया और रावण का अहंकार तोड़ दिया। इस मंदिर की अहम भूमिका महाभारत काल में बताई गई है। इसी स्थान पर 10,000 हाथियों का बल रखने वाली पांडवों में सबसे बलवान भीम का घमंड भी बजरंगबली ने तोड़ा था। यहाँ बजरंगबली पांडवों के अज्ञातवास के दौरान बैठे हुए थे। तभी भीम इसी रास्ते से गुजरे तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा बानर बैठा हुआ है और उसकी पूंछ पूरे रास्ते को घेरे हुए है। जिसके बाद उन्होंने बूढ़े को अपनी पूंछ उठाने को कहा तो हनुमान के रूप में बैठे बूढ़े बानर ने कहा कि मैं तो बूढ़ा हूँ, उठ नहीं पाऊंगा, आप ही हमारी पूंछ हटा दीजिए। जिस पर भीम ने पूरे 10,000 हाथियों की ताकत लगा दी, लेकिन पूंछ को हिला भी ना सका। भीम ने उनके सामने हाथ जोड़े और कहा कि आप कौन हैं? तो वह हनुमान जी के रूप में प्रकट हो गए और उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद भीम ने अपनी गलती को स्वीकार किया। इस मंदिर की मान्यता है कि दक्षिण मुखी लेटे हुए बजरंगबली की ऐसी प्रतिमा जो कि भोग ग्रहण करने वाली ऐसी कोई भी दूसरी विश्व में नहीं है। यहाँ भगवान बजरंगबली सभी भक्तों का प्रसाद ग्रहण करते हैं। सभी भक्तजन वहां पहुंचकर उन्हें लड्डू व अन्य भोग लगाकर उन्हें प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करते हैं। बताया जाता है कि पिलुआ मंदिर में विराजमान बजरंगबली को जीवित हनुमान जी भी कहा जाता है, क्योंकि वह हर समय भगवान श्री राम का नाम भी लेते हैं। मंदिर में रह रहे साधु संतों का कहना है कि बजरंगबली की प्रतिमा हर समय राम नाम का जप करती रहती है। आप जब वहाँ शांति पूर्वक बैठेंगे तो भगवान बजरंगबली की प्रतिमा मुख से राम राम नाम जप की ध्वनि आप भी सुन सकते हैं। पिलुआ मंदिर की मूर्ति के मुख में जाने वाले भोग का आज तक कोई पता नहीं लगा सका। इसकी रिसर्च के लिए कई बार वैज्ञानिक भी आ चुके हैं जो हनुमान जी के मुख पर रात दिन रिसर्च करते रहे और पूरे मंदिर का भी निरीक्षण करते रहे, लेकिन वह आज तक यह पता नहीं लगा सके कि हनुमान जी की प्रतिमा में जाने वाला लड्डू, दूध और अन्य भोग की वस्तु आखिर कहाँ जा रही है। यह एक रहस्य है जो आज तक उजागर नहीं हुआ। जो भी भक्त सच्चे मन के साथ मंगलवार को यहाँ भगवान बजरंगबली की पूजा अर्चना करता है और उनको चोला चढ़ाता है तो उनकी हर मनोकामना बजरंगबली पूर्ण करते हैं।